दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के चुनाव सिर पर हैं और केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि जिस कारण से कांग्रेस की सरकार गई, अब वही मुसीबतें केजरीवाल के ऊपर है। आपको याद होगा दोस्तों, कोल स्कैम, 2G स्कैम वगैरह वगैरह। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट्स ने लाखों करोड़ के घपले की बात कही थी, जिसके बाद करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। आप उसको छोड़िए, अभी थोड़े दिन पहले जुलाई 2022 में केजरीवाल ने अपने आप को एक सर्टिफिकेट दिया था, ये कहते हुए, देखिए, सीएजी ने कहा है कि दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, इससे ज्यादा ईमानदारी का सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है। ये इसलिए है क्योंकि मैं ईमानदार हूं। तो सीएजी की रिपोर्ट को केजरीवाल ने गोल्ड स्टैंडर्ड बताया था। लेकिन अब स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। अब स्थिति ये हो गई है दोस्तों कि सीएजी की 12 रिपोर्ट केजरीवाल सरकार ने दबा ली। अब वो दवाई क्यों है? अगर उसमें जरा भी पॉजिटिव न्यूज होती तो केजरीवाल उन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करते और दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट पूरे देश में और दुनिया भर में प्रचारित किए जाते। लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले हम ये देखें कि क्यों घबरा रहे हैं केजरीवाल। आफ्टर ऑल, सीएजी की रिपोर्ट में ऐसी क्या चीज है जिस कारण से केजरीवाल के लिए मुश्किलें होती जा रही, और उसकी चर्चा हम इस आधार पे करेंगे कि भारत का जो संविधान है, जो सीएजी है, वो मोदी सरकार की गारंटी नहीं है। जो सीएजी है वो भारत का जो संविधान है, इसका आर्टिकल 148 चैप्टर 5 जो है, वो ये बोलता है कि इसमें सीएजी का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि सीएजी क्यों जरूरी है, सीएजी के अधिकार क्षेत्र क्या है और केजरीवाल क्यों घबरा रहे हैं। ये 3 बातों की आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको डिटेल में पूरी जानकारी मिल जाए और आने वाले दिनों में जो दिल्ली हाई कोर्ट में घटनाक्रम होने वाला है, आप उससे पूर्ण रूप से जागरूक रहें और आपको पता रहे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पहली बात तो पूरा देखिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि आपके दोस्त और मित्रों को पता रहे कि भारत में सीएजी क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी कंपनियों में एक ऑडिटर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से भारत सरकार के ऊपर नजर रखने के लिए, राज्य सरकारों के काम को नजर रखने के लिए भी ऑडिटर चाहिए, और ये सीएजी का काम है। और इसकी रिपोर्ट्स किन किन क्षेत्रों में होती है, कैसे काम करते हैं, ये हम सब चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आर्टिकल जो 148 है, 148 भारत के संविधान का, वो बोलता है कि हमें सीएजी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा है देश की जनता का। यहाँ पे अब कोई राजा तो रहा नहीं कि राजा डिसाइड करेगा, तो ये देश चलेगा सिस्टम से। शायद यही गलतफहमी केजरीवाल को हो गई थी जब वो विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे थे कि दिल्ली के राजा हम हैं। उसी दिन ये बात क्लियर हो गई थी कि ये आदमी देश के संविधान और कानूनों को मानने को तैयार नहीं है, और यही चीजें इसको आने वाले दिनों में तंग करेंगी। और दुख की बात है दोस्तों कि जो मैंने उस समय कहा था वो आज सच होता जा रहा है। सीएजी की जो ड्यूटी है वो सबसे पहले हमें समझनी चाहिए कि ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑल रिसीट्स एंड स्पेंडिंग। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने कितनी आमदनी करी और कहां और कैसे खर्चा किया, एक एक पाई पाई का हिसाब चाहिए, क्योंकि वो सारा पैसा देश की जनता का है, जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। चाहे वो टैक्स से आए, चाहे फाइन से आए, चाहे पार्किंग फी से आए, चाहे ड्यूटी से आए, चाहे किसी भी रूप में भारत सरकार को मिले, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। ऑडिटिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इमरजेंसी एक्सपेंसेस एंड पब्लिक मनी इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब मान लीजिए कोविड आ गया, आपने कहा जी हॉस्पिटल खोल दें। आपको याद होगा सीएजी ऑडिट हुआ था कॉमनवेल्थ के समय कि जी इमरजेंसी में हमें मशीनें लेनी पड़ी, 10,000 की मशीन 50,000 में लेनी पड़ी। तो ये बहानेबाजी थी कि इमरजेंसी थी इसलिए ज्यादा पैसे दिए गए, और उस समय सीएजी ने कहा था बाजार का रेट ये नहीं है, इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप लूट मचा दो। तो जो रिपोर्ट अब आएगी, अब ये कोविड के बाद की रिपोर्ट्स केजरीवाल ने सार्वजनिक नहीं करी। तो अगर मान लीजिए इमरजेंसी फंडिंग में, बाढ़ राहत में, कोविड में, किसी और इमरजेंसी में अगर केजरीवाल ने खर्चा किया, तो वो सब चीजें सामने आएंगी कि पैसा कहां गया और कैसे गया।
ऑडिटिंग स्टोर्स एंड स्टॉक्स अकाउंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स। जितनी खरीदारी करी इन्होंने, अगर मान लीजिए कि जनता में फ्री अनाज बंटवाया, कुछ और स्कूल में पेंसिलें बंटवाई, आपने स्कूलों के अंदर कुर्सी मेज बंटवाए, जो भी आपने तमाशे किए, वो सब चीजें अब इन सब की ऑडिट होगी। बसें खरीदी, जो भी आपने खरीदा, वो सब चीजों की ऑडिट होगी और ये करना मैंडेटरी है। ये क्यों जरूरी है दोस्तों? सीएजी का ऑडिट संविधान के हिसाब से, सीएजी ऑडिट ऑफ इंडिया ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट इंक्लूडिंग द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएजी की। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, क्या वो कानून और रूल के हिसाब से हुई है या नहीं। दूसरा, कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी के लिए जो रखा जाता है, आपात स्थिति के लिए, अकाल के लिए, राहत के लिए, अगर लड़ाई हो गई, युद्ध क्षेत्र हो गया, डिफेंस में एक्सपेंडिचर करना है, पुलिस में करना है, जो भी करना है, आपदा के किसी भी स्थिति में करना है, वो एक कंटिजेंसी फंड होता है। लेकिन उसका भी ऑडिट, कंटिजेंसी के मामले में आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते देश के साथ। पब्लिक अकाउंट्स, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस भारत सरकार रोज डे टू डे करती है, हमारे यहाँ रेलवे चलती है, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, डिफेंस है, पुलिस है, 50 चीजें हैं, उन सब का ऑडिट जरूरी है। भारत सरकार की और राज्य सरकारों की कंपनियां भी हैं, जैसे दिल्ली की डीटीसी। अब डीटीसी में क्या घपला हुआ? दिल्ली जल बोर्ड, ये भी एक हिसाब से कंपनी है, क्योंकि रेवेन्यू लेती है, खर्चा करती है। इसी तरह से दिल्ली का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां हैं। और सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली का लीकर घोटाला हुआ था, जब ये कहा था कि दिल्ली की कंपनी, सरकारी कंपनी को एनुअल लाइसेंस मिलेगा, उसका क्या हुआ? तो उन जो कंपनियों में घोटाले अगर हुए या नहीं हुए, किस रेट पे उन्होंने चीजें खरीदी और बेची, ये सारी ऑडिटिंग सीएजी का काम है। ऑटोनोमस बॉडीज, आप कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, हमने सोसाइटी बनाई, हॉस्पिटल बनाए, जो भी बनाए, अगर वो पब्लिक के पैसे से बने हैं तो उनका ऑडिट सीएजी करेगा। अब केजरीवाल ये नहीं बोल सकते कि साहब ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये तो अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाहर है। ऐसा कुछ नहीं है। पैसा किसका लगा है, अगर भारत सरकार या राज्य सरकार का है, तो सीएजी उसका ऑडिट कर सकता है। जितना भी रेवेन्यू आ रहा है भारत सरकार के पास या राज्य सरकार के पास, अब रेवेन्यू में लीकर घोटाला जो हुआ, उस पर भी रिपोर्ट होगी कि इसके अंदर जो रेवेन्यू पॉलिसी बनाई गई, उससे रेवेन्यू का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। क्योंकि केजरीवाल का तो कहना यह था कि लीकर घोटाला हुआ ही नहीं, राज्य को फायदा हुआ। लेकिन वास्तव में फायदा हुआ या घाटा हुआ, ये सीएजी की रिपोर्ट में सामने आएगा। शायद यही कारण है कि केजरीवाल रिपोर्ट्स को छुपा रहे। इसी तरह से ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की जो मैंने बात करी, लीकर ट्रेडिंग को लेकर, बिजली ट्रेडिंग को लेकर, बसों की खरीद फरोख्त, स्कूल का फर्नीचर, हॉस्पिटल्स का आइटम्स, हजारों चीजें सरकार खरीदती, उन सब का ऑडिट। और स्टॉक्स एंड स्टोर्स, जो खरीदा, जो खपत हुआ और स्टोर में बाकी कितना है, इन सब का ऑडिट। जैसे आपकी कंपनियों का ऑडिट होता है, वैसे ही दिल्ली सरकार या राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का ऑडिट होता है। और ये संवैधानिक जिम्मेवारी है। इसको कोर्ट चाहे या प्रधानमंत्री भी चाहे या राष्ट्रपति भी चाहे, तो इस ऑडिट को रोक नहीं सकते हैं। ये संवैधानिक जरूरत है, इसीलिए इस क्लॉज को समझना जरूरी है। अब केजरीवाल ये सब रिपोर्ट से घबरा क्यों रहे? दोस्तों, इसी संविधान के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 151। सेक्शन 151 बोलता है कि जो भी सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, ये सिर्फ बाबुओं के बीच में या मंत्रियों के बीच में नहीं रहेगी, इनको सार्वजनिक करना होता है। और सार्वजनिक करने का तरीका बहुत भी क्लियरली डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 151 सेज Constitution of India is about the submission and presentation of audit reports of CAG of India. CAG reports of union accounts are submitted to president, then it goes to parliament. इस देश के सबसे बड़े मुखिया कौन है? वो है राष्ट्रपति महोदय। तो सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट उनके पास जाएगी, क्योंकि संविधान कहता है आप ऑडिट करो, और संविधान के मुखिया है राष्ट्रपति। तो पहले सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाएगी, और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहेंगे या वित्त मंत्री को कहेंगे आप इसको संसद में रखिए। जैसे ही कोई कागज संसद के पटल पे रखा जाता है, वो सार्वजनिक हो जाता है, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। इसी तरह से राज्य के अंदर भी अगर आपके वहां गवर्नर है या दिल्ली की स्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर है,
ये सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली सरकार, क्योंकि वो रिपोर्ट उनको सबमिट की जाएगी, वो एलजी को देंगे कि ये सर ऑडिट रिपोर्ट आई है, और फिर एलजी दिल्ली सरकार को कहेंगे आप इसको सदन के पटल पर रखिए। अब यहाँ पेच कहाँ है दोस्तों? पेच है कि दिल्ली सरकार को सीएजी ने रिपोर्ट भेज दी और अब दिल्ली सरकार वो रिपोर्ट एलजी को नहीं भेज रही है, क्योंकि जैसे ही वो रिपोर्ट एलजी को भेजी जाएगी तो वो जो एलजी का आदेश होगा कि इसको विधानसभा में रखा जाए। अब केजरीवाल क्या चाल चलेंगे? वो ये चलेंगे कि हम इस रिपोर्ट को डिले करें और जो काम करना है अभी कर लें, रिपोर्ट एलजी को दे दी जाए और उसके बाद फिर विधानसभा का सत्र बुलाए ही नहीं चुनाव तक। ये भी चाल हो सकती है। और विधानसभा का सत्र अगर नहीं आएगा तो फिर इस पे चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी तो घोटाले पकड़े नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है केजरीवाल का जो डिले करने का तरीका है, जो टैक्टिक है, वो यही है कि संविधान की मर्यादा के अंदर ही सिस्टम को फेल किया जाए। और उसका तरीका यह है कि अभी हाईकोर्ट ने बोल दिया कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं, जवाब दें। अब ये तो कह नहीं सकते कि हम करेंगे नहीं, ये कहेंगे जी हम पढ़ रहे हैं, हम शीघ्र ही एलजी साहब को दे देंगे। अब वो शीघ्र कब होगा? या तो हाईकोर्ट टाइम लिमिट करे कि आप 1 हफ्ते में दीजिए और तुरंत 1 हफ्ते में एलजी साहब उसको कहे विधानसभा सत्र को, क्योंकि शीतकालीन सत्र आने वाला है, कि आप इसको शीतकालीन सत्र में प्रेजेंट करिए। लेकिन केजरीवाल की सरकार की पूरी कोशिश होगी कि या तो ये रिपोर्ट प्रेजेंट ना की जाए, तुरंत इसको डिले किया जाए और जो विंटर सेशन आएगा उसमें इसको ना रखा जाए। अगर मान लीजिए एलजी ने प्रेशराइज भी किया तो हो सकता है कि विंटर सेशन ये कैंसिल भी करने का सोचे। कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि झूठ की दुनिया में ज्यादा समय तक टिकना मुश्किल होता है। और सीएजी की अगर रिपोर्ट आ जाती है तो बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि केजरीवाल खुद बोल रहे थे 2022 की जुलाई में कि साहब अब तो ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट सीएजी ने भी दे दिया है। अब अगर सीएजी ने घोटालों की लिस्ट निकाल दी, अब ये कैसे भागेंगे? मुश्किल होगी। कांग्रेस को भी मुश्किल हुई थी, तो क्या केजरीवाल बच पाएंगे? कांग्रेस भी हमलावर होगी, दिल्ली का चुनाव है, बीजेपी तो होगी ही, आम आदमी पार्टी मुंह छिपाने लायक नहीं रहेगी। इसीलिए दोस्तों ये जानना जरूरी था कि सीएजी रिपोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हाई कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से क्या जवाब आता है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।